हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंजीनियर क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स की कुछ डिमांड थी कि मैकेनिक्स के प्रॉब्लम्स सर डिस्कस कीजिए हमारे साथ। तो कुछ प्रॉब्लम्स मैं लेके आया हूँ, आगे भी लेके आऊँगा। कुछ प्रॉब्लम में से एक पहली प्रॉब्लम मैंने डिस्कस जो लाई है यहाँ पर, वो है अ ब्लॉक weighing 200 न्यूटन इज लाइंग ऑन अ रफ सरफेस एंड इंक्लाइंड फोर्स P ऑफ 100 न्यूटन एक्ट्स ऑन द ब्लॉक। ठीक है, फोर्स हॉरिजॉन्टल की बजाय इंक्लाइंड लग रही है। If the coefficient of friction between the block and the surface is 0.3, what is the force of friction on the block when the block tends to slide under the action of force P? आपको ये वैल्यू निकाल के देनी है किसकी? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की। ठीक है, बेस्ट वे टू सॉल्व दिस वो भी मैं करूंगा, बट आप क्या करोगे जब ये क्वेश्चन आपके सामने होगा? जस्ट पॉज द वीडियो, सॉल्व इट एंड उसके बाद चेक करो कि आपका आंसर आता है या नहीं आता है। लेट्स सी कैसे इसको सॉल्व करना है। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मैकेनिक्स का पता है कि मेरे पास अगर एक ब्लॉक इस तरह से पड़ा हुआ है, राइट, और अगर कोई फोर्स उस पर इस डायरेक्शन में लग रही है, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, इधर लग रही है, इसका वेट अपना नीचे की तरफ आएगा, जाहिर सी बात है, और एक नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ जाएगी, ये भी आपको पता है। और मेरे पास जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है दैट इज म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, राइट, नॉर्मल रिएक्शन के बारे में। अब ये कॉन्सेप्ट है मेरे पास। अब इतना सा जो कॉन्सेप्ट है यही अप्लाई करना है, बट इस क्वेश्चन में जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन कैसी है? दैट इज इंक्लाइंड। अब मैं क्या करूंगा, मुझे किसी तरीके से जब इंक्लिनेशन का कंपोनेंट यहां पर ये चीज आ जाती है, तो मुझे अपने पार्ट को रिजॉल्व करना पड़ता है। इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स मुझे रिजॉल्व करने पड़ेंगे इस तरीके से। इस कंपोनेंट को बोला जाएगा P cos 30 और इस कंपोनेंट को बोला जाएगा P sin 30। ठीक है, मैंने यहां पर 30 लिख दिया। अब जो नॉर्मल मुझे फोर्स चाहिए, वो नॉर्मल फोर्स को कैसे देखा जाएगा? अगर हम इसी फिगर को नोटिस करें, ध्यान से इस फिगर को देखें, तो मेरे पास अब जो नॉर्मल फोर्स होगा, वो जो वेट ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है, माइनस जो एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ लग रहा है, दैट इज व्हाट? P sin 30, यही होगा। तो यहां से नॉर्मल फोर्स मेरे पास कितना आ जाएगा? दैट इज 200 माइनस P की वैल्यू मेरे को दिया हुआ है 100, साइन 30 कितना होता है? 1/2। तो ये वैल्यू मेरे पास यहां पर कितनी आ गई? 150 न्यूटन। तो नॉर्मल फोर्स मेरे पास 150 न्यूटन है। अब मुझे निकालना क्या था? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में आराम से यहां कैलकुलेट कर सकता हूं, वो किसके बराबर होगा? म्यू इंटू एन। म्यू कितना है मेरे पास क्वेश्चन में गिवन? 0.3। 0.3 इंटू 150। ऑन सॉल्विंग दिस मेरा आंसर 45 न्यूटन। ऑप्शन सी। आई होप इट इज क्लियर। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। ओके, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। इसको अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द थ्री वेक्टर्स एज शोन इन द फिगर बिलो। आपको मैग्नीट्यूड निकालना है। और मैग्नीट्यूड को कैसे निकालेंगे? आपको अगर इंडिविजुअली यहां पर देखना हो, इंडिविजुअली अगर आपको इस चीज को देखना हो, तो आपके पास एक ये है, एक ये फोर्स है और एक ये फोर्स है, राइट। ये फोर्स और ये फोर्स तो प्रॉपर एक एक डायरेक्शन में दिख रही है, बट ये वाली फोर्स जो है ये इंक्लाइंड है, इसके दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे। अगेन हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? जब आपको रिजल्टेंट वर्ड लिख दिया जाता है ना, तो आपको हमेशा रिजल्टेंट में दोनों डायरेक्शंस का, एक रिजल्टेंट का बेसिक फंडा क्या है? आपको इस तरह से एक अंडर रूट करना पड़ेगा, जो भी वर्टिकल डायरेक्शन में चीजें आ रही हैं और जो हॉरिजॉन्टल में डायरेक्शन में चीजें आ रही हैं उनका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। अब आपको यहां पर कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करना है, कैसे करेंगे उस चीज को देखते हैं, चलिए। अगेन, अगर क्वेश्चन आता है, वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो। सबसे पहले यहां पर देखिए पहला कंपोनेंट। पहला कंपोनेंट अगर हमारे पास है, हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन निकालें, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन निकालें। अच्छी प्रॉब्लम है, ये पेपर में आ सकती है, कैलकुलेशन मुश्किल नहीं है। एंगल यहाँ 37 है, पेपर में ये 37 का 45 दे सकता है, 60 दे सकता है, 30 दे सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कैलकुलेशन। बट 37 आपके पास अगर नहीं, अभी तो आप कैलकुलेटर यूज करके आंसर सॉल्व कर सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर पहले वाला देखें, जो ये है, इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या बनेगा कंपोनेंट? 5 cos 37, राइट।
इसका ये तो ऑलरेडी है ही हॉरिजॉन्टल में, इसका कंपोनेंट ही नहीं बनेगा, इसका पूरा का पूरा 3 इन्वॉल्व। अगला, इसका भाई कोई भी कंपोनेंट नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि ये वर्टिकल है, और वर्टिकल होने की वजह से ये इसका, अगर आप लिखना चाहते हो तो 2 यहां पर लिख सकते हो, 2 वैसे लिखने की जरूरत है, 2 cos 90 लिखना था बट नॉट रिक्वायर्ड, आप उसको ना ही लिखो तो बेटर है, ठीक है। तो ये 3 मैंने यहाँ पर लिख दिया, यही दो हॉरिजॉन्टल में आएंगे। तो मेरे पास इनकी वैल्यूज हैं, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास ये वैल्यू आती है 3.99, और ये तो ऑलरेडी 3 है, जो हो गया 6.99। गॉट इट। अब मेरे पास ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात होगी, वर्टिकल डायरेक्शन को निकालते हैं। वर्टिकल में 3 का कोई रोल नहीं आएगा। वर्टिकल की जब बात करेंगे तो वर्टिकल वाले चीज को यहां लिखते हैं, वर्टिकल वाली चीज को यहां लिखें अगर, तो वर्टिकल डायरेक्शन के केस में मेरे पास 5 वाला कंपोनेंट जो है उसका आ जाएगा 5 sin 37, बिल्कुल। इसका कोई कंपोनेंट नहीं है तो ये 0, ये तो है ही पूरा का पूरा इन्वॉल्व, दिस इज 2। अगर मैं इस वैल्यू को सॉल्व करूं तो मेरे पास ये आता है 3.01 प्लस 2, दैट कम्स आउट टू बी 5.01। तो मेरे पास अगर देखा जाए तो मेरे पास यहां पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी आ गया फोर्सेस का, और मेरे पास यहां पर वर्टिकल कंपोनेंट भी आ गया फोर्सेस का। अगेन सिंपल सी बात, रिजल्टेंट पूछ रहा है तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों को लो और रिजल्टेंट यहां से सॉल्व करो। तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? रिजल्टेंट निकलेगा अंडर रूट ऑफ 6.99 अप्रोक्सीमेटली 7 इसका स्क्वायर प्लस 5.01 इसका स्क्वायर, राइट। अब इसको सॉल्व करें तो अप्रोक्सीमेटली आंसर 8.6 के करीब आता है, ठीक है। आप सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को एंड यू विल कम टू नो कि आंसर 8.6 के करीब करीब आता है। दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। वेरी इजी, बट एक हाइप है कि मैकेनिक्स के क्वेश्चन पता है कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, ऐसा नहीं होता है। इट्स वेरी इजी, इट्स बिट ऑफ कि आपको थोड़ा सा कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करना आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। अगली प्रॉब्लम, अ शेल इज फायर्ड, अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट कीजिएगा। अ शेल इज फायर्ड फ्रॉम अ कैनन एट एन इंस्टेंट the shell is just above to leave the barrel. Its relative velocity with respect to the barrel is 3 meter per second. आपको relative velocity देके रखी है। While the barrel is swinging upward with a constant angular velocity, ओमेगा भी देके रखा हुआ है। ओमेगा की वैल्यू कितनी दी है? That is 2 radian per second. Again, magnitude of the absolute velocity of the shell. ये निकाल के दो। अब इस क्वेश्चन में ट्रिक क्या है? ट्रिक कुछ नहीं, अगर आपको बेसिकली ये फॉर्मूला एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ द शेल निकालना आता है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, राइट। अब इस कंपोनेंट को कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज देखते हैं। हमें यहां पर दो चीजों का ध्यान रखना है। हमें यहां पर किस चीज का ध्यान रखना है वो देखिए, एब्सोल्यूट वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, हमारे पास एक आ गई रिलेटिव वेलोसिटी उसका स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल वेलोसिटी उसका स्क्वायर। ये चीज आपको आनी चाहिए। रिलेटिव वेलोसिटी हमें दे के रखी है, दैट इज 3। रिलेटिव वेलोसिटी मेरे पास ऑलरेडी है, यहां मैं वी आर की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 3 मीटर पर सेकेंड। लेकिन टेंजेंशियल वेलोसिटी कैसे निकलेगी? टेंजेंशियल वेलोसिटी निकलती है एंगुलर वेलोसिटी, वो भी क्वेश्चन में दिया है, इनटू जो जितना वो एंगुलर वेलोसिटी आपके डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, वो पूरे 2 मीटर में मल्टीप्लाई हो रही है, दैट इज 2 इंटू 2, दैट इज 4। इसका बस अगर आपको यही फॉर्मूला पता होता यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन, बट यहीं पे। और एक चीज और ध्यान रखना, जितना पेपर में कॉम्प्लिकेटेड या नया क्वेश्चन उतना इजी अप्रोच, ध्यान रखना इस चीज को। बस ये आपके पास डाटा था, यू सिंपली हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। 3 का यहाँ पर स्क्वायर प्लस यहाँ पर 4 का स्क्वायर। सो यहाँ पर सॉल्व करने पे ये आ गया यहाँ पर 9, यहाँ आ गया 16 एंड यू विल गेट 25, जो निकल के यहाँ से क्या आता है 5। दिस इज द आंसर। वेरी सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट जो आप इजीली सॉल्व कर सकते थे। सो आई होप आपको ये वीडियो इफेक्टिव रही हो, आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा हो कि किस तरह से इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है। विल कम विद मोर प्रॉब्लम्स
कल हम एक और टॉपिक के मैकेनिक्स के क्वेश्चन लेके आएंगे। स्टे कनेक्टेड विद अस, एंड अगर किसी भी टॉपिक की स्पेशली आपको वीडियोस चाहिए, आप सिंपली उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम वो वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे। टिल देन, थैंक यू एंड कीप लर्निंग।